राजस्थान में बारिश ने मचाया कोहराम। जनजीवन अस्त व्यस्त, कई लोगों की मौत। लोग इधर निकले इसलिए अंदर गिर जाएंगे। जयपुर समेत कई शहरों में बारिश से सड़कों का हाल बेहाल। यही हालत बहुत खराब है। अब बाकी देखो प्रशासन क्या करता है। उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। सड़कें दरिया हैं, डूब कर जाना है। और जो परेशानी लोगों को हो रही है, तो उसके लिए हम दोनों ही चीजों को हम कह सकते हैं कि दोनों ही चीजों का इसमें असर रहा है। चाहे वो प्रकृति का प्रकोप की अगर हम बात करें, अतिवृष्टि इतनी जल्दी अगर हम देखते हैं कि हम जनरली जून के महीने में और जुलाई के स्टार्टिंग में इतनी बारिश को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बारिश जो है वो हर इलाके में आपको देखने को मिल रही है। अच्छी बात है ये, लेकिन फिर भी अतिवृष्टि अगर होती है तो उससे नुकसान निश्चित रूप से प्रकृति की मार से झेलना ही झेलना पड़ता है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जो जिम्मेदार है, जो उनकी लापरवाही को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हम चाहे इंजीनियरिंग विंग की बात करें तो उस इंजीनियरिंग विंग को, जिसको कि सड़क को बनाते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो फ्लो को लेकर के हो पानी के, चाहे वो सीवर को लेकर के हो, चाहे वो सड़क की क्वालिटी को लेकर के हो, इस बात का एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो जिम्मेदार अधिकारी इन सब चीजों के लिए, मैं खास तौर से जिस तरह के गड्ढे की तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाई दी जानी चाहिए, लेकिन अगर दिखाई देते हैं तो उनको दुरुस्त साथ के साथ करवा करके उन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के अगेंस्ट भी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है और सरकार भी इस बात को निश्चित रूप से मानती है। और जो अब जो ये हो रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, उसके लिए प्रशासन और सरकार जो है वो पूरी तरीके से, हम यूं कहें कि तैयार है। उन्होंने उसकी तैयारी की है कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष या आपदा विभाग के माध्यम से कैसे आपदा में लोगों को राहत मिल सके, उनको ज्यादा तकलीफ का सामना न करना पड़े। कहीं कुछ इस तरह की घटना हुई है तो उसको रोकने के लिए या वहां पे लोगों को परेशानी से रोकने के लिए सारे बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाना, मड पंप के लिए कट्टों की व्यवस्था करना, इंजीनियरिंग विंग को डायरेक्ट दिशा निर्देश देना, उसकी मॉनिटरिंग करना। ज्योति जी, इस मामले में ये अच्छी बात है कि आप खुले मन से ये स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि आप महापौर रही हुई हैं और जानती है कि सिस्टम की छोटी सी गलती जनता के लिए कितनी नासूर बन जाती है, जानलेवा बन जाती है। ये अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रही हैं कि अतिवृष्टि तो जिम्मेदार है ही है, साथ ही जो जिम्मेदार है उनकी लापरवाही भी जिम्मेदार है। हमारे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी परिचय करवा दूं। सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। सीबी यादव जी, ज्योति जी कह रही हैं, जो आप ही की पार्टी में थी, पहले महापौर भी रही हुई हैं, अब बीजेपी में हैं, लेकिन वे खुले मन से ये कह रही हैं कि जिम्मेदार सिस्टम भी है और जिम्मेदार प्रकृति भी है। हेमंत जी, आपने देखा होगा कि एक महापौर चुना हुआ जनप्रतिनिधि एक लोक सेवक के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा कि हम जनता को मुंह क्या दिखाएंगे, आप गड्ढे ठीक कर दीजिए, आप कुछ तो सोचिए। उनके पैर पकड़ रहा, आप सोचिए ये हालत अगर सरकार की और प्रशासन की है तो फिर इसके अलावा तो फिर कहने को बचा ही क्या है। आज पूरी की पूरी जो सरकार है वो एक इवेंट में, प्रचार तंत्र में लगी हुई है, शहंशाह उसकी खातिरदारी में लगी हुई है। कहीं कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की चीजें कोई ऐसी थोड़ी होती कि कोई अचानक हो गई, कोई इसको अतिवृष्टि कहेंगे कि अगर इसे ही अतिवृष्टि कह देंगे तो फिर तो मतलब मुझे लगता है कि इससे बुरी स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है। लास्ट ईयर जब बारिश आई तो महापौर कैसे जयपुर की महापौर जाकर के कोचिंगों को सीज कर रही थी, लाइब्रेरियों को सीज कर रही थी, ऐसे लग रहा था क्या हुआ। हर चीज के पहले हेमंत जी, पहले मीटिंग होती है कि अब की बार ये आपदा आने वाली, ये चीज होने वाली है, इसकी ये तैयारियां हैं। कभी हमने सुना है कि आपने भी कभी सुना हो तो बताना कि इसकी कोई तैयारियां हुई है। जब इस तरह की चीजें होती है तो हम सरकार को सड़कों पर देखते हैं, मंत्रियों को सड़कों पर देखते हैं, जनप्रतिनिधि सड़कों पर देखते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं हुई है। पूरी की पूरी सरकार सो रही है और ये 20 मौत नहीं है, ये सरकारी हत्या है। ये सामान्य चीज नहीं है कि एक छोटी सी बारिश के अंदर 20 मौत हो गई है। आ जाऊंगा, वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। एक बार दर्शकों को दिखा दें कोटा के जो लोग किस तरीके से परेशान हैं। हिमांशु मित्तल काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु, जरा बताइए स्थिति क्या है और कितने अधिकारी, नेता
इस वक्त जनता के बीच में है, जब जनता परेशान है। जी देखिए हेमंत, इन हालातों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीते हफ्ते में जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद में कोटा में जो बारिश है वो आफत बनी। आफत बनने के साथ में जानलेवा बन गई। वो तस्वीरें याद होंगी जब एक साथ पानी के तेज बहाव में 6 लोग बह गए और उनमें से अब तक 3 के शव मिल चुके हैं। यानी कि लगभग ये कहा जा सकता है कि 6 घरों के चिराग एक साथ जो ओवरफ्लो हुआ उसमें बुझ गए। कोटा का इंडस्ट्रियल इलाका, रानपुर इलाका, जहां पर डाइवर्जन चैनल फेल हो गया और एक वॉल टूटने के बाद में पूरी तरह से जलभराव जैसे हालात बन गए और एक होनार छात्रा ने अपना जो जीवन है, उसका होनार छात्रा का जीवन खत्म हो गया। फिलहाल एक इलाके की तस्वीर दिखा रहा हूं, कोटा का देवली वाला रोड इलाका है और इसमें आपको ये सड़क जो है वो नजर आएगी। हेमंत, बहुत साफ सुथरी सड़क नजर आएगी, लेकिन समझिए इसको इस तरह से कि यहाँ पर अब से 3 दिन पहले नावें चल रही थी। इस इलाके के अंदर नावें चल रही थी क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर जल भराव इतना हुआ कि 5 से 10 फीट तक पानी भर गया। और फिलहाल ये नजर भी आएगा कि आपको खाली प्लॉटों के अंदर पूरी तरह से ये पानी जो है वो जल भराव जैसे हालात नजर आएंगे। न केवल एक परेशानी है कि पानी जो है वो बढ़ जाता है, बल्कि परेशानी दूसरी ये है कि मगरमच्छों का भी साथ में आतंक है और आए दिन मगरमच्छ इस इलाके में सड़क पर रेंगते हुए नजर आते हैं। इलाके के लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह की परेशानी आप बता रहे थे कि नावें चलती हैं हमारी कॉलोनी के बिल्कुल अंदर? साहब, अभी परसों 2 दिन पहले की बात है, पानी इतना भर गया था 5 फीट करीब। उसके आसपास मगरमच्छ भी घूम रहे थे। इमरजेंसी वाला अगर कोई केस फंस जाए तो आदमी अपना एक घर पे घुटन से दम तोड़ सकता है, लेकिन रोड तक नहीं जा सकता। ऐसे क्या हालात बनते हैं कि सिस्टम कोई काम नहीं करता, कि सड़कों पर नावें चलती हैं, पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है, हर बार यही हालात होते हैं, फिर भी सुधार नहीं होता? नाले की समस्या है। विगत सरकार ने ऊंची मानसिकता की वजह से लाडपुरा विधानसभा में काम नहीं करवाया, जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा रीजन ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नाले की है सर। आंटी क्या हमेशा ऐसे हालात बनते हैं? क्या परेशानी हुई जब पानी भरा यहाँ पर? हमेशा यही परेशानी रहती है, मगरमच्छ बैठ जाते हैं, आए कि नहीं है रोडों पर। कल तो बच्चों मैंने परसों के दिन बच्चे नाव में निकाले थे पानी। अच्छा हिमांशु, एक सवाल है मेरा और इनसे पूछिए जरा कि आखिरकार जब आपदा प्रबंधन और तमाम जो फोन लाइन खोली हुई है, दी हुई है, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, क्या वहां से कोई सहायता नहीं मिल रही? देखिए जो आपदा प्रबंधन है, जो कंट्रोल रूम है, वहां से किसी तरह की क्या कोई सहायता नहीं मिलती? जब आप सहायता के लिए पुकार करते हैं, सहायता के लिए उन लोगों को जब मौके के हालात बताते हैं, तो क्या हेल्प नहीं मिल पाती उन तमाम से? हेल्प मिलती है पर वो सब लेट आते हैं। मतलब जब सब डूबा हुआ रहता है, फिर लास्ट में जाके रात में आते हैं, रात में निकाले जाते हैं, पर जब तक तो आसपास मगरमच्छ वगैरह सब घूमते रहते हैं। अब जिसको आना है ऑफिस से आएगा, वो घर पे जाएगा, बीयू बच्चों के पास जाएगा, तो कैसे जा पाएगा? ठीक है, पर उनको फिर क्या अंदर जाने नहीं देते, बाहर से निकालेंगे, अंदर नहीं जाने देते। यानी राहत तो पहुंचती है, लेकिन वो तब पहुंचती है जब हालात बिगड़ चुके होते हैं, और ऐसे में खुद के घर तक पहुंच पाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे एक इलाके के हालात नहीं है, कोटा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें इस तरह से जलभराव हो जाता है, और जलभराव इस स्तर तक होता है कि लोग पूरी तरह से पानी में डूब जाएं, लोग घर के अंदर कैद हो जाएं, उन्हें उनकी छत पर तक जाना पड़ता है। तो अपने आप में ये चुनौतीपूर्ण हालात हैं जो कोटा में हर बारिश के अंदर बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल हिमांशु और हितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मालवीय नगर एपेक्स सर्किल से। हितेंद्र, जरा हालात दिखाइए और क्या वाकई हमारा जो विश्व स्तरीय शहर है गुलाबी नगरी जयपुर, दुनिया भर में जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, उसके वाकई धरातल पर वैसे ही खूबसूरत हालात हैं? लोग खुश हैं? जी, मैं जयपुर के मालवीय नगर इलाके में खड़ा हूँ और ये मुख्य रोड है मालवीय नगर को जो बाकी हिस्सों से जोड़ती है शहर के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो है लोग यहाँ गड्ढों के बीच में से जाने को मजबूर हैं। ये वो सड़क है जो पिछले साल दिसंबर में ही बनाई गई थी, और इस सड़क को जो है जो उस वक्त जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसी दौरान ये सड़कें बनाई गई थी, लेकिन ये